और शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ में। मुख्तार अंसारी को सजा मिली है, 5.5 साल की कोर्ट से सजा मिली। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को सजा मिल गई है और 5.5 साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को पहले भी कोर्ट 2 बार सजा सुना चुकी है और अब एक और मामला जिसमें 5.5 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई। तो मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में उपेंद्र जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उपेंद्र, मुख्तार अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, इससे पहले भी कई मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है और अब एक बार फिर से 5.5 साल की सजा सुनाई है। क्या कुछ आधार रहा इस सजा का? क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और कई मामलों में सजा हो चुकी है। इससे पहले गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा हो चुकी है। इसके पहले अवधेश राय हत्याकांड में सजा हो चुकी है और अब नंदकिशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को 5.5 साल की सजा, 10,000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। इसमें पुलिस रिपोर्ट एक बड़ा आधार बनी और केस की पैरवी जिस तरीके से अभियोजन ने केस की पैरवी की और उसके बाद सजा का आधार बना और आज मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 5.5 साल की सजा, 10,000 जुर्माना लगाया। इससे पहले भी कई केस पे उनको सजा सुना जा चुकी है और इस वक्त भी बांदा जेल में बंदी है मुख्तार अंसारी। और अब ये नई सजा नंदकिशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले पर है। नंदकिशोर रुंगटा को हर कोई जानता है, उस वक्त तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष थे और वाराणसी नहीं पूर्वांचल के बड़े कोयला व्यवसायी थे। उनका अपहरण हुआ था, अपहरण के बाद फिरौती मांगी गई थी और बाद में उनकी लाश प्रयागराज के झूसी में मिली थी और इसी केस में पैरवी न करने के लिए उनके भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को फोन पर धमकी मिली थी और फिर महावीर प्रसाद रुंगटा ने भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद लगातार केस चला, लेकिन इस केस को रफ्तार तब मिली जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई और तमाम सारे माफियाओं के खिलाफ जब केस की पैरवी तेज की गई। उसी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी इस केस की भी पैरवी तेज की गई और आज उसी केस में मुख्तार अंसारी को 5.5 साल की सजा सुनाई गई है। तो एक बार फिर माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और उनको इस पूरे मामले में 5.5 साल की सजा के साथ 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। उपेंद्र, मामला बहुत पुराना है और साथ ही अब दोषी करार दिया गया है मुख्तार अंसारी को। कुछ और भी आरोपी थे, क्या उनको भी सजा दी गई है? क्या उनको भी दोषी करार दिया गया है? अभी फिलहाल मुख्तार अंसारी को इस पूरे मामले में सजा सुनाई गई है। ये काफी पुराना मामला है, जैसा आप बता भी रही। 1 दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में तहरीर देकर ये मुकदमा दर्ज कराया गया था और 22 जनवरी 1997 को अपहरण किया गया था नंदकिशोर रुंगटा का। नंदकिशोर रुंगटा वाले केस में मुख्तार अंसारी बरी हो चुके थे, लेकिन जो उनको भाई को धमकाने का मामला था उस पर जो एफआईआर दर्ज हुई थी उस पर मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। नंदकिशोर रुंगटा वाले मामले पर चार्जशीट दाखिल हो गई थी और मुख्तार अंसारी आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन उनके भाई को धमकाने वाले मामला भी ठंडा पड़ा था। लेकिन देखिए, ये बात गौर करने वाली बात है कि 1997 का केस तब चर्चा में आता है, तब उसमें तेजी से पैरवी होती है जब सरकार का अभियोजन विभाग उस पर पैरवी करता है। तो कुल मिलाकर सरकार के अभियोजन विभाग की पैरवी के ही सही, लेकिन अब फैसला कोर्ट का आया है और एक के बाद एक, इससे पहले भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी, आज एक बार फिर से 5.5 साल की सजा। यानी कि एक चीज क्लियर है यहाँ पर कि मुख्तार अंसारी की मुश्किलें आने वाले वक्त में भी कम नहीं होने वाली। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।